students, in this video we continue in previous topic. हम बात कर रहे थे अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो अब हम उसकी बात करेंगे किसकी, उससे रिलेटेड उसके कुछ फीचर्स निकल के आते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो इससे बात करने की से पहले हम एक बात करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं। तो लाइक क्या थी, अथॉरिटी किससे असाइन हुई है, किसके थ्रू डेलीगेट हुई है। तो लाइक क्या होती है, अथॉरिटी डेलीगेट करने का हमारा मोटिव क्या है। एक मैनेजर होता है, क्या होता है, हमारी एक हायर अथॉरिटी होती है, टॉप लेवल मैनेजमेंट होते हैं जो डिसीजन मेकिंग करते हैं कि हमें क्या करना है, अपने वर्क को डेलीगेट करना है, या मतलब क्या करना है, डिवाइड करना है। किस रीजन से डिवाइड करना है, क्यों करना है, वो इसलिए होता है जब एक मैनेजर के पास हाई वर्कलोड होता है तो उस वर्कलोड को कम करने के लिए वो अपने सबऑर्डिनेट्स में वर्क को डिवाइड कर देता है। बट श्योरिटी नहीं होती हमारे पास कि हमारा वर्क सही होगा या नहीं होगा। तो इस रीजन से जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है वो एक ये डिसीजन मेकिंग करते हैं, हम अपने सबऑर्डिनेट्स में वर्क को डिवाइड करने के साथ साथ हम उनको काम करने के लिए अथॉरिटी भी डिवाइड करेंगे, जिससे अगर उनको कोई डिसीजन मेकिंग करनी है वर्क से रिलेटेड तो वो हमारे लिए क्या नहीं हो, डिपेंडेबल ना हो, वो इंडिपेंडेंटली होके क्या कर सके, उस चीज़ से रिलेटेड डिसीजन मेकिंग कर सके, ताकि हमारा वर्क क्या हो, इफेक्टिवली हो, हम सक्सेस को अचीव कर सकें। तो इस रीज़न से अपने वर्कलोड को, क्योंकि एक पर्सन अगर सारे काम करेगा तो वो कहीं ना कहीं कोई एरर ज़रूर करेगा। तो इस रीज़न से मैनेजर ने क्या करा, अपने वर्कलोड को कम करने के लिए, काम को डिवाइड करने के साथ साथ उसको काम करने के लिए पावर भी दे दी। जब हमें पावर मिलती है तो एक हम मोटिवेशन क्रिएट होता है, चाहे सबॉर्डिनेट हो, एम्प्लॉय हो, कोई भी हो। तो एक सुपीरियर हो, सुपीरियर जब अपने सबॉर्डिनेट्स को काम करने के लिए राइट्स प्रोवाइड करेगा, पावर प्रोवाइड करेगा, तो वो उस चीज़ को खुश होकर करेगा और एक बाउंड्री डिसाइड कर देगी कि आपको इस बाउंड्री के अंदर रह के वर्क परफॉर्म करना है। ओके, तो इसलिए हमारा क्या क्रिएट होता है, अथॉरिटी स्टार्ट होती है। हम क्या करते हैं, काम करने के साथ साथ उसको कुछ राइट्स प्रोवाइड करते हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशंस प्रोवाइड करते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए उनको। लाइक क्या, जैसे अगर हमारा कोई मॉनेटरी टर्म से रिलेटेड है तो हमें मॉनेटरी टर्म भी क्लिप सेटिस्फाई करते हैं कि हम अगर आप हमारे वर्क से रिलेटेड काम कर रहे हो तो आपको क्या है, परमिशन है, इंडिपेंडेंट, वो इंडिपेंडेंट हो, आपकी 1 लाख रुपए तक खर्च कर सकते हो, कोई अगर कोई ज़्यादा वर्क है तो 5 लाख तक वर्क खर्च कर सकते हो। तो इस रीजन से रिलेटेड हम कोई उन्हें क्या देते हैं, अथॉरिटी दे देते हैं, राइट्स दे देते हैं। तो जो फीचर्स क्रिएट होते हैं, क्या है फीचर्स हमारे, फीचर्स ऑफ अथॉरिटी। फर्स्ट वन, अथॉरिटी असाइन टू सम अदर पर्सन। बिल्कुल सही कह रहा है, जो अथॉरिटी होती है काम करने के लिए, क्या करना, काम करने के लिए अथॉरिटी डिवाइड करना। जब आप एक सुपीरियर सबऑर्डिनेट को काम डिवाइड करता है, काम के साथ साथ वो कुछ अथॉरिटी भी देता है कि आप इस काम को कर सकते हो। लाइक जैसे टीचर है, टीचर को क्या अथॉरिटी मिलती है कि आप बच्चों को, अगर आपका बच्चा आपका काम कंप्लीट नहीं कर रहा है टाइम के अकॉर्डिंग तो आप उसको पनिश कर सकते हो, आप उसके साथ ये एक्शन ले सकते हो। तो हमें क्या है, वो राइट्स है ना, अथॉरिटी है, हमें अथॉरिटी मिली है तभी कर सकते हैं। अगर हमें अथॉरिटी नहीं होगी, अगर हमें मारने की अथॉरिटी नहीं है तो हम बच्चे को हाथ भी नहीं लगाएंगे। तो ये रीज़न होता है। अथॉरिटी असाइन टू सम अदर पर्सन, हम अथॉरिटी किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर सकते हैं। क्लियर है, अगर हम एक सबऑर्डिनेट को कर रहे हैं लेकिन उससे हम सेटिस्फाई नहीं है तो आप दूसरे को ट्रांसफर कर दो अथॉरिटी। अथॉरिटी के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी चलती है। सॉरी। तो आप क्या कर सकते हो, अथॉरिटी के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रन होती है। ऐसे ही आप अथॉरिटी है तो ऐसे ही आप असाइन कर सकते हो रिस्पॉन्सिबिलिटी सम अनदर पर्सन को, जिसको आपने अथॉरिटी दिया वही उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी को मिलेगी। तो ये किसी और को ट्रांसफर हो सकती है। बट जो आपकी अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड टू सम अदर पर्सन। अकाउंटेबिलिटी अकाउंटेबिलिटी कभी भी किसी और को डेलीगेट नहीं हो सकती। अकाउंटेबल कौन होगा, जिस पर्सन को काम करने के लिए कहा गया था वही उस चीज़ से रिलेटेड क्या होगा, अकाउंटेबल होगा। क्लियर है, तो अकाउंटेबल कौन होगा, लाइक क्या है, सुपीरियर है, सुपीरियर सबऑर्डिनेट। सुपीरियर क्या करता है, अथॉरिटी असाइन करता है, उसके बाद रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, सबऑर्डिनेट अपने सुपीरियर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और अकाउंटेबल कौन है, सबऑर्डिनेट ही अपने सुपीरियर के लिए अकाउंटेबल है। तो इस रीजन से ऐसा नहीं होता कि हमारा सुपीरियर ही अकाउंटेबल होगा। सुपीरियर थोड़ा ना अपनी टॉप लेवल मैनेजमेंट को जवाब देगा, सुपीरियर देगा, बट फर्स्टली अकाउंटेबल कौन है, फर्स्टली जो अकाउंटेबल है वो हमारा सबऑर्डिनेट है। क्लियर है, तो इस रीजन से हम कह सकते हैं कि ये तो इसको हम अथॉरिटी किसी और पर्सन को सम अदर पर्सन में डिवाइड कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं, इसको भी असाइन कर सकते हैं, बट अकाउंटेबिलिटी को हम
पर्सन्स में डिवाइड नहीं कर सकते, डेलीगेट नहीं कर सकते। उसके लिए वही अकाउंटेबल होगा जिसने मिस्टेक करी है, जिसने वर्क परफॉर्म करा। नेक्स्ट वन क्या है, रिलेटेड टू पोस्ट। जो अथॉरिटी होती है वो हमारी पोस्ट से रिलेटेड होती है। लाइक मैं क्या हूँ, जैसे कॉमर्स का टीचर हूँ तो मुझसे उससे रिलेटेड वर्किंग मिलेगी, उससे रिलेटेड अथॉरिटी मिलेगी। कोई आपका साइंस का टीचर है तो उसको साइंस से रिलेटेड वर्किंग मिलेगी, उसकी साइंस की पोस्ट है। तो इस रीजन से कोई पीआरटी पे है या टीजीटी पे उसके लेवल से रिलेटेड। ऐसे ही कोई ऑपरेशन में काम कर रहा है, कोई परचेज डिपार्टमेंट से रिलेटेड है तो उसको उससे रिलेटेड, कोई सेल्स से रिलेटेड है उसको उस सेल्स से रिलेटेड। तो पोस्ट पे डिपेंड करती है हमारी, रिलेटेड टू पोस्ट, चेंज पोस्ट, अथॉरिटी चेंज। अगर पोस्ट चेंज कर दी तो उसके साथ साथ उसकी अथॉरिटीज भी चेंज हो जाएगी। लाइक क्या है, वो कॉमर्स के लिए आया बट कॉमर्स के लिए वो क्या नहीं लगा हमें, वर्थफुल नहीं लगा। तो इस रीजन से वो किसमें ट्रांसफर हो गया, पीआरटी में या टीजीटी में। तो इस रीजन से उसको काम के साथ साथ पोस्ट के साथ साथ उसकी अथॉरिटीज भी चेंज हो जाएंगी। नेक्स्ट वन, इसमें क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू बी ड्यूटीफुल। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, अगर हमें कोई काम दिया गया है तो हम उसके लिए ड्यूटीफुल है कि हमें अपनी अथॉरिटी मिल गई, अथॉरिटी के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी डिवाइड होती है, उस काम के लिए क्या है, हम रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट वन, इसका क्या पॉइंट है आपका, टुवर्ड्स द डेलीगेटर्स। किसके प्रति होता है, डेलीगेटर्स। हमें जो काम मिल गया तो हम उस चीज़ के लिए क्या है, अकाउंटेबल। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट होती है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी के बाद अकाउंटेबिलिटी होती है आपकी। रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, आपने काम करके दे दिया लेकिन उसको सही करा है गलत करा है वो सुपीरियर आपको बताएगा। तो इस रीजन से सबऑर्डिनेट किसको जवाब देगा, बाद में अपनी वर्किंग को लेके जवाब देगा, किसको, अपने सुपीरियर को। नेक्स्ट वन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग। जो अथॉरिटी होती है, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है, वर्क डिवाइड करती है, वो इसलिए करती है क्योंकि उसके पास हाई वर्कलोड होता है। उस बर्डन को कम करने के लिए वो क्या करती है, तो जो अथॉरिटी डिवाइड कर रही है, जो मैनेजर है उसका सुपीरियर का काम क्या होता है, डिसीजन मेकिंग का। ये इसलिए होती है अथॉरिटी, इसलिए डिसाइड होती है क्योंकि यहाँ पर वर्किंग होती है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो वहाँ पर जो सुपीरियर होगा अपने जो भी उसके सबऑर्डिनेट काम कर रहा है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म करी है, क्या अकाउंटेबिलिटी परफॉर्म करी है, उससे रिलेटेड उसको क्या करना है, बाद में डिसीजन मेकिंग करनी है। ये क्या है, की ऑफ मैनेजरियल जॉब्स। पोस्ट विदाउट अथॉरिटी कैन नॉट बी मैनेजरियल पोस्ट। जो आपकी ये फीचर्स ऑफ अथॉरिटी में एक पॉइंट आ रहा है, की ऑफ जो अथॉरिटी है तो क्या है, हमारी सुपीरियर अथॉरिटी है तो हमारी हाई लेवल मैनेजमेंट है। की ऑफ मैनेजरियल जॉब, ये क्या है, एक हमारी मैनेजरियल जॉब की चाबी है। पोस्ट विदाउट अथॉरिटी कैन नॉट बी मैनेजरियल पोस्ट। अगर हम कहें पोस्ट विदाउट अथॉरिटी, हमने उसको अथॉरिटी नहीं दी काम करने के लिए, अथॉरिटी नहीं दी। अगर क्या है, आप पोस्ट विदाउट अथॉरिटी, अगर हमने काम दे दिया लेकिन उसको काम करने के लिए हमने पावर प्रोवाइड नहीं करी, उसको अथॉरिटी प्रोवाइड नहीं करी, तो कैन नॉट बी मैनेजरियल पोस्ट। वो किसमें नहीं आता, वो मैनेजरियल पोस्ट में काउंट नहीं होगा। हमें काम के साथ साथ उसको क्या देनी है, उससे रिलेटेड पावर भी देनी है कि ये काम आपको कंप्लीट करना है, उससे रिलेटेड आपको ये राइट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ओके, तो नेक्स्ट वन जो पॉइंट आता है वो आता है हमारा फीचर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये भी किसी और को ट्रांसफर कर सकते हो आप। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू बी ड्यूटीफुल। जो आपको काम दिया, अथॉरिटी दी, उसके अकॉर्डिंग आप रिस्पॉन्सिबल हो, ड्यूटीफुल हो, आपको ड्यूटी वो कंप्लीट करनी पड़ेगी, टास्क। नेक्स्ट वन, ये किससे रिलेटेड क्रिएट होती है, क्रिएट सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। सब क्या क्रिएट कर रही हैं, सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। ये भी क्या क्रिएट कर रही है, सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। ये भी क्या क्रिएट कर रही है, सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप। बट इसमें क्या डिफरेंस है, एक फीचर्स ये भी होता है, जो ये चीज़ क्रिएट होती है, अभी मैं क्लियर करती हूँ। उसके बाद जो आपका ये होता है अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी हो गई टुवर्ड्स दी डेलीगेटर्स, जो वर्क दे रहे हैं। ठीक है, जो हमें अथॉरिटी मिली है और अथॉरिटी के अकॉर्डिंग हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करी, उसके बाद उस चीज़ के लिए आप अकाउंटेबल हो। तो लाइक जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, मुझे टारगेट मिला है कि मुझे 10 लाख की सेल करनी है, तो उसमें से 5 लाख की आप क्रेडिट कर सकते हो, 5 लाख कैश करना है। तो 5 लाख की जो क्रेडिट की मुझे एक स्कोप मिला है, एक लिमिट मिली है, तो उस चीज़ के लिए मैं क्या हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं इतना करने दे दूँगी। उसके बाद अगर वो पैसा नहीं आता तो उस चीज़ के लिए अकाउंटेबल कौन है, उस चीज़ के लिए जिसने टुवर्ड्स दी डेलीगेटर्स। ठीक है, तो जिन्होंने हमें क्या दी थी, अथॉरिटी दी, उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, और जिसने काम किया, डेलीगेटर जो काम कर रहा है, वो उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, अकाउंटेबल होगा। सीनियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप होता है इसमें भी। नेक्स्ट वन, इट ओरिजिनेट्स बिकॉज डेलीगेशंस ऑफ अथॉरिटी। ये कैसे ओरिजिनेट्स होता है, बिकॉज डेलीगेशंस ऑफ अथॉरिटी। जब आप किसी को काम करने की अथॉरिटी देते हो, राइट्स देते हो,
अथॉरिटी के साथ साथ अकाउंटेबिलिटी भी क्रिएट होती है। रिस्पॉन्सिबल हो, रिस्पॉन्स के साथ उस चीज़ के लिए आप क्या हो, अकाउंटेबल भी हो। और लाइक हम बात कर सकते हैं, एक पॉइंट आपका इसका फ्लो कैसा होता है, आप क्या कह सकते हो, जो फीचर्स ऑफ अथॉरिटी एंड फीचर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी, जो इसका फ्लो होता है वो कैसा होता है। इसका फ्लो, अथॉरिटी कैसे डिवाइड होती है, अथॉरिटी हमेशा सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट्स होती है। ठीक है, किसको दोगे आप, अथॉरिटीज असाइन करोगे अपने सबऑर्डिनेट्स को, जो भी आपको वर्किंग करानी है, जो भी आपको मैनेजर एक्टिविटी करानी है, उसके साथ आप काम के साथ उसको पावर भी दोगे, आपको इस वजह से काम कराना है। तो लाइक अब हम जो यहाँ पे देते हैं, यहाँ पे क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है, यहाँ पर सुपीरियर है हमारा, सुपीरियर के प्रति, तो यहाँ पर सबऑर्डिनेट की क्या बनती है, सबऑर्डिनेट अपने सुपीरियर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। क्या है, जो सबऑर्डिनेट है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, सबऑर्डिनेट अपने सुपीरियर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और यहाँ पर सुपीरियर किसको देगा, अपने सबऑर्डिनेट को। यहाँ पर जो सबऑर्डिनेट है वो अपने सुपीरियर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सेम एज इट इज यहाँ पे भी क्या है, जो सबऑर्डिनेट है, सबऑर्डिनेट कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज सुपीरियर। ओके, तो हम कह सकते हैं जो इसका रिलेशनशिप है वो क्या है, अपवर्ड टू डाउनवर्ड, और जो इसका रिलेशन है वो क्या है, डाउनवर्ड टू अपवर्ड। इसका भी क्या है, डाउनवर्ड टू अपवर्ड रिलेशन क्रिएट है। यहाँ पर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, सबऑर्डिनेट अपने सुपीरियर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो उसको काम दे रहे हैं वो उसको कंप्लीट करके असाइन करे। नेक्स्ट वन, ये अकाउंटेबल किसके लिए है, सबऑर्डिनेट लास्ट में जब तक वो काम कंप्लीट नहीं हो जाता, परफेक्टली डन नहीं हो जाता, तब तक आप उस चीज़ के लिए क्या रहोगे, अकाउंटेबल रहोगे। तो फिर आज हमने किसके बारे में बात करी है, आज हमने डेलीगेशंस के बारे में बात करी है। डेलीगेशंस, जो काम अगर आप डेलीगेट कर रहे हो, डेलीगेट कर रहे हो किसी को, तो उसके साथ 3 एक्टिविटी चलती है, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी। तो इससे रिलेटेड क्या हम फीचर्स कवर कर लिए हैं, अब इनके डिफरेंस है वो आप क्रिएट कर सकते हो। लाइक क्या अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या डिफरेंस है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी में क्या डिफरेंस है, अकाउंटेबिलिटी एंड अथॉरिटी में क्या डिफरेंस है, ये सब आपकी बुक्स में मेंशन है। क्लियर है, थैंक यू सो मच।